आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की हैं। मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या हो रहा है? आपकी हुकूमत PMLN की विफाक में भी है, आपकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? यकीनन बहुत तकलीफ दे है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मेरी जो आपसे भी गुजारिश ये है कि आप एक सहाफ़ी हैं, आप बहुत अरसे से सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं। आपकी यकीनन कोई मॉरल, कोई एथिक्स, कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी। आपको जो सहाफ़त पढ़ाई जाती होगी उसमें सबूत के साथ बात करना, किसी टिपिकल प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा ना होना, और आजकल जो अनफॉर्चुनेटली एक लत है डॉलर्स वाली, जिसके सामने ना मुल्क ठहर पा रहा है, ना मुल्क के अंदर जमहूरियत ठहर पा रही है, ना कोई इदारे ठहर पा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब बड़े काबिल एहतराम है, उनकी 100 इख्तलाफ हो सकता है उनकी मुख्तलिफ चीज़ों से। वो लोगों की तज़हीक करके उनको अच्छा लगा करता था। मेरे मरहूम वालिद साहब के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने फरमाया, मैंने उसके ऊपर भी कभी रिएक्ट नहीं किया कि चले उनकी एक राय है। लेकिन जो हुआ, खास तौर पर जो रेंजर्स एहलकार हैं, जब वो वाकया हुआ, उस वाकये के ऊपर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए पता नहीं कहां से एक भाई को उठा के ले आए। वो भाई आराम से चिल खड़ा गुफ्तगू कर रहा है और कह दिया जी पुलिस वाले जो है उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी रेंजर्स एहलकारों के ऊपर। और आपने देखा कि वो बाद में वो तमाम हकायक भी सामने है, हकायक छुप नहीं सकते, मीडिया का दौर है। और वो गाड़ी जो है वो एबटाबाद के एक लड़के की थी जिसने जो है वो गाड़ी चढ़ाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब और बाकायदा तौर पर जो जबान वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान के बारे में, मुख्तलिफ जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में वो क्या कहते क्या करते रहे हैं, वो किस तरह की सहाफत कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो यकीनन मेरे किसी अल्फाज से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन लेकिन अज़मा साहिबा, ये मैंने भी गुजारिश की, ये आपने भी इसको एडमिट किया कि किसी भी सहाफ़ी की सहाफ़त से, तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ हो सकता है, तनक़ीद हो सकती है। तो जो आपने सारा मुद्दा बयान किया, ये चार्जशीट है मतीउल्लाह जान पे। अगर ये चार्जशीट है तो इसी चार्जशीट की बुनियाद पर जो है उन पर चार्जेस लगाए जाए ना, इसी चार्जशीट की बुनियाद पर उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो गरीदा। और मैंने तो देखिए अभी जो उनके ऊपर केस बनाया, चूंकि मैं इस्लामाबाद की टेरिटरी के साथ मेरा तो उस तरह से वो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने केस बनाया, जाहिर उनके पास कोई चीजें, कोई हकायक वो होंगे और कोर्ट में भी पेश करने होंगे। आज रिमांड भी उनका मेरा ख्याल है 2 रोज दे दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज हैपनिंग अंडर द वॉच ऑफ PMLN, नून लीग की नाक के नीचे, उनकी हुकूमत के अंदर। सो जब आपके सियासी मुखालिफिन फिस्तायत का बयानिया बनाते हैं आपके खिलाफ और इस किस्म के काम हो रहे हों, तो ये बयानिया फिर इसके एक सॉलिड ग्राउंड मिल जाती है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। पहले तो एक जो लाइन में ऐड करना चाह रही थी वो ये है कि मैं समझती हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर अगर कोई केस बनता है या बनना चाहिए तो वो इस वाकये के ऊपर जो उन्होंने एक मिस रिपोर्टिंग भी मैं नहीं कहूंगी, उन्होंने जानबूझकर डिलिबरेटली जो है वो ये ट्विस्ट देने की कोशिश की एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में और इदारों को बदनाम करने के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि वो अभी जो है वो लाशें ढूंढने के लिए जो है वो हर जो सड़क मोहल्ले गली में जो है वो फिर रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए कहीं से, उसके ऊपर कोई व्लॉग हो जाए, उसके ऊपर जो है वो मतलब उनको 4 व्यूज मिल जाए। ये सहाफत होती है, इसको आप सहाफत कहते हैं। जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो सहाफी की जबान है। एक सहाफी में और एक फितना और शर पसंद के अंदर फर्क बहुत जरूरी है गरीदा, वो होनी चाहिए। आप 100 दफा इख्तलाफ करें। मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर ये एक जराइम जो है, ये बाकी जो उनके ऊपर केस बनाया गया इससे ज्यादा बेहतर केस उनका ये है जिसके ऊपर सहाफती इदारों को भी जाहिर है, जो आप जैसे सहाफी हैं जो उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये जवाब देने पड़ेंगे। आपको भी ये सोचना और समझना पड़ेगा कि आपके बीच में सहाफियों के नाम पे जो हो रहा है। सहाफत हमेशा जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं सहाफत के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है सहाफियों को परसिक्यूट करने की, सहाफियों को मारने की, सहाफियों को अगवा करने की, हिरासा करने की, नौकरियों से निकालने की। ये सब चीजें हिस्सा है। मैं खुद इसका शिकार रही हूँ। आप एक खातून हैं, आप खुद जिस तरह से डिजिटल वायलेंस का शिकार रही हैं। लेकिन चूंकि हम बात सहाफत की कर रहे हैं, तो जब आप ये होता है जब पाकिस्तान में, तो आपकी रैंकिंग, अदलिया की रैंकिंग के बारे में आप लोग बड़े फिक्रमंद रहते हैं, तो जो आज़ादी सहाफत की रैंकिंग है वो भी डाउन होती है इस किस्म की चीज़ों से।
देखिए, अगर तो किसी सहाफी के ऊपर जो है वो गलत कोई इंतकाम लिया जाए, कोई एक्ट हो, तो बिल्कुल यकीनन वो बात की बात दुरुस्त है। लेकिन अगर सहाफी सहाफत नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है, और सहाफी जो है वो डॉलर्स के पीछे भाग रहा है और वो पागल हो गया है बिल्कुल, तो उसको वो अपने आप को सहाफी कह रहा है। अभी एक और सहाफी कहता है अपने आप को, एक शख्स जो बाकायदा तौर पर एक सरकर्दा रहनुमा है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उस फितना सेल का, उसने एआई की एक जो तस्वीर है वो अभी जो है खून से भरी हुई, वो सड़क दिखाई है, और उसके ऊपर पता नहीं कितने हजार उसको व्यूज भी मिल गए हैं। उसके जो चैनल है उसके ऊपर भी उसकी ये फजूलियात सो और वो कार्रवाई करें ना सब ऐसे लोगों के उसको खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक सॉलिड एक सॉलिड चार्ज पे कार्रवाई करें अगर वो गलत सहाफत कर रहे हैं। बल्कि ये सहाफत तो है नहीं, सहाफत तो हमेशा दुरुस्त होती है। अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसी बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। जी, मेरी गुजारिश ये है कि आप क्या करेंगे। आप जो सहाफी हैं, अगर आपके ऊपर कानून जो है वो अगर अपना रास्ता ले, तो आप कहते हैं कि ये जो है ये आप ज्यादती कर रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं। आपके अपने इदारे मौजूद हैं, आपकी अपनी नुमाइंदा तंजीमें मौजूद हैं। आप अपने बीच में से ऐसे लोग जो सहाफियों का नाम इस्तेमाल करके जी किसी पेरोल पे है, वो किसी एजेंडे को टो कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर आग लगवाने की, फसाद कराने की भरपूर जो है वो शरअंगेजी कर रहे हैं। आप लोगों को कोई रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना रोल खुद प्ले करें ना खरीदा, किसी हुकूमत को कुछ ना करना पड़े, कोई हुकूमत जो है उसको आना ही नहीं चाहिए। ये आपके नुमाइंदों के थ्रू या आपकी तंजीमों के थ्रू आपका अपना एहतसाब आपके अपने हाथ से होना चाहिए। अगर आप ये करना शुरू कर दे, किसी गवर्नमेंट को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये बात और आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लूप होल है, अगर यहाँ पे कोई खला मौजूद है, तो उस खला को हुकूमत ने और रियासत ने पुर करना है। बिकॉज हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी है कि आप कानून को नाफिज करें, रिट को आप लोग इंश्योर करवाएं। और रिट को जब चैलेंज किया जाए और जो है वो फेक स्टोरियां बना के और मन घड़त जो है वो पैनिक क्रिएट करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, तो फिर क्या किया जाए? क्या हम पहले पाकिस्तानी हैं? हम पहले पाकिस्तानी है ना, बाद में आप सहाफी हैं, मैं सियासतदान हूँ, बाद में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लीडर अच्छा लगता होगा। लेकिन जब जहां मुल्क की बात आ जाए, और आप देख रहे थे कि मुल्क के अंदर बकायदा एक सूबा है, वो सरकारी वसाइल के साथ यलगार करने आता है, आप उसकी जबान में लाते हैं। आपने स्नाइपर, अब वो नई स्टोरियां आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने कहा कि मीडिया का जमाना है, वो स्नाइपर खड़े हैं, उन्होंने ऊपर से गोलियां मारी हैं, वो भी डिटेल्स आ गई हैं, उनकी भी फोटोज आ गई हैं, जिसमें ऊपर लोग खड़े हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, वो फोटोज बना रहे हैं। वो जर्नलिस्ट भी होंगे कुछ, मेरे ख्याल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस तरह की जगहों के ऊपर जाके वो फोटोज बना रहे होते हैं। उनको फीड किया जा रहा है, इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फीड किया जा रहा है पाकिस्तान में ये है, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो लॉबियस्ट फर्म्स के जरिए डॉलर्स लगा के पाकिस्तान को जो है वो स्क्रूटनाइज कराया जा रहा है। ये पाकिस्तानियत है, इसको पाकिस्तानियत कहते हैं। ये आप पाकिस्तान का फायदा कर रहे हैं, रहना पाकिस्तान में है, डॉलर आपने बाहर के खाने, और वो भी खाने हैं पाकिस्तान की कॉस्ट पे। ये कैसे होता है गरीदा? सो यही मेरा सवाल आपसे था, और मेरे सवाल का जवाब वहीं पर मौजूद है कि यहाँ पे ये वो स्पेस है, ये वो वैक्यूम है कि जहाँ पे द गवर्नमेंट, द रियासत मस्ट इंटरफेयर, और कानून की इंश्योरेंस आप लोग इतनी श्योरिटी मजबूती के साथ करवाएं कि इस किस्म के लोग जो कि फेक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो कि एनार्किस्ट हैं, ये लोग पनप ना सकें। वहां पे कमजोरी हमें बयानिए पर भी नजर आती है हुकूमत की और रियासत की, और कानून नाफिज करने में भी कमजोरी नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे मुल्क में तो स्टोरी और है ना, जो जितनी बड़ी गाली देगा, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करे, जो जितना पाकिस्तान को मिलाइन करे, जो जितना पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करे, वो उतना बड़ा हीरो होता है इस मुल्क के अंदर। वो आप जो है वो सुनी सुनाई झूठ बातों के ऊपर आप फेक एआई जनरेटेड तस्वीरें लगाएं, उसके बाद आप पाकिस्तान को चार्जशीट कर दें, और पाकिस्तान की रियासत जो है वो तो बेचारी खुद अपने लिए जो है वो उसकी तलबगार होती है इंसाफ की, कि मेरे साथ क्या कर रहे हो भाई, मेरा कसूर क्या है। और जब उनके ऊपर कोई एक्शन ले, फिर आप आ जाती है साफ्ती झंडा उठा के, फिर आप आ जाती है उनका केस लड़ने के लिए। मेरा सवाल यह है कि मुझे बताएं कि मतीउल्लाह जान साहब या उन जैसे जो कुछ दो चार और हैं जिन्होंने इस मुल्क में आग लगवाने का शायद उनको शौक है, क्यों है मुझे नहीं समझ में आता, हालांकि इज ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। अब जो वो कर रहे हैं, आप खुद भी कई बातों पे आप भी इस पे एक्सेप्ट करिए कि वो सहाफत नहीं है जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो साफी अपना नाम इस्तेमाल करें, फिर आप उनको, जब वो साफत नहीं करे तो आप उनको सपोर्ट क्यों कर रही हैं? मेरा सवाल ये आपसे भी है। अगर वो साफी होने वाला अपने काम का कर नहीं रहे,
तो फिर आपको उसको साफी बन के सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने सवाल पहले भी अपना दोहराया था, मैं एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि आप किसी की सहाफत से, तर्ज सहाफत से इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जब आप किसी और तरीके से नैब करने की कोशिश करेंगे फिर सवालात उठेंगे। ये सारी डिबेट मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं, इस पे आप एग्री करती हैं? आपने कहा कि जो उनकी चंद चीजें हैं सहाफती वो गलत हैं और उसकी बुनियाद पर ही उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, तो यही मेरा मुद्दा है। मैं भी ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन एक गुजारिश करूंगी कि जब एक शख्स जिसके नाम के साथ सहाफी लग गया है किसी भले वक्त में, और वो अब सहाफत नहीं कर रहा, लेकिन उसको साफी की तरह ट्रीट किया जाए, अगर ये आपका मुद्दा है तो आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि जब कोर्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अदालतें मौजूद हैं, जो केस उनके ऊपर बनाया गया है, जाहिर है उसके ऊपर जो जिन्होंने केस बनाया वो उसको साबित भी करने की ताकत रखते होंगे, नहीं साबित कर पाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो रिमांड की स्टेज पे भाई केस खत्म होते हैं इस मुल्क के अंदर, तो अब ये भी होने लग गया है कि रिमांड की स्टेज के ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं और बगैर सुने, बगैर जो है वो किसी चीज को देखे जो है वो क्लीन चिट मिल जाती है, फिर वो यूं हीरो बन के निकलते हैं। जो पंजाब कॉलेज वाले इशू में हुआ था, क्या पूरे पंजाब में आग नहीं लगाई गई थी? थी बच्ची, कोई विक्टिम था?